पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। लोन ऐप, जी हाँ, सही सुना। ये ऐसे ऐप हैं जो आपको जरूरत के वक्त पैन कार्ड के माध्यम से लोन देते हैं। आप इन लोन ऐप से 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि काफी अच्छा काम है। जरूरत के वक्त इन ऐप्स के माध्यम से लोन लेकर अपनी परेशानियों का हल निकाल सकते हैं। अगर आप ऐसा ही सोच रहे हैं तो संभल जाइए। ये ऐप आपकी परेशानियां कम करने की बजाय बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक बार आप इन लोन ऐप्स के चंगुल में फंसे तो निकलना नामुमकिन ही समझिए। एक कहावत है कि मरता क्या ना करता। लोगों को जब रुपयों की ज़रूरत पड़ती है तो वो किसी भी हद तक जा गुजरते हैं, लेकिन ज़रूरी है जब ऐसी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया जाए तो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से वह रजिस्टर्ड है कि नहीं, इस बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। अब आपको बताते हैं कि ये लोन एप्लीकेशन कैसे लोगों को अपना शिकार बनाती है। अब आपको बताते हैं कि लोन एप्लीकेशंस कंपनियां कैसे आपको अपने झांसे में लेती है। फोन कॉल्स या सोशल मीडिया के माध्यम से ये कंपनियां आपको लोन लेने के लिए संपर्क करती हैं। जब आप लोन के लिए इनकी दी गई लिंक पर क्लिक करते हैं तो सीधे गूगल प्ले स्टोर पर पहुंच जाते हैं। गूगल ऐप के माध्यम से लोन एप्लीकेशन कंपनियां उनकी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में डाउनलोड कराती हैं। डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स का एक्सेस मांगने के लिए परमिशन मांगती है। परमिशन को अलाउ करते ही आपके सभी कॉन्टैक्ट नंबर लोन एप्लीकेशन कंपनियों के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद आपके खाते में लोन अमाउंट डाल दिया जाता है। लोन लेने के बाद जब तक आपके बैंक अकाउंट में इंस्टॉलमेंट कटती रहती है तब तक सब ठीक चलता है, लेकिन अगर आप एक भी इंस्टॉलमेंट से चूकते हैं या लोन नहीं भर पाते हैं तब शुरू होता है इन लोन कंपनियों का असली खेल। लोन ली गई कीमत पर ये कंपनियां 20% से लेकर 30% तक का इंटरेस्ट लेती हैं और न चुकाने की स्थिति में पर डे के हिसाब से भी लोन पर पेनाल्टी और इंटरेस्ट लगाकर पैसे वसूलती हैं। जब आप लोन नहीं भर पाते तो ये कंपनियां आपके परिजनों, दोस्तों और ऑफिस के कलीग्स को कॉल करके आपके नाम पर धमकाती हैं और लोन लेने वाले व्यक्ति की बेइज्जती की जाती है। यही नहीं, सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करने से लेकर आपके हर करीबी लोगों के सामने आपकी इज्जत को उछाला जाता है। रिकवरी एजेंट बार बार फोन लगाकर लोन लेने वाले व्यक्ति को धमकाता है। इन सब के चलते मानसिक तनाव में व्यक्ति गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। इन लोन कंपनियों के चक्रव्यूह ने इंदौर के हंसते खेलते पूरे परिवार की जान ले ली और परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजिटल सूदखोर लोन एप्लीकेशन के जाल में फंसे भागीरथपुरा के रहने वाले अमित यादव ने पहले अपने 2 छोटे मासूम बच्चों और पत्नी को जहर देकर मौत के घाट उतारा और उसके बाद खुद फांसी के फंदे पर झूलकर अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। सुसाइड करने से पहले अमित यादव ने एक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उसने लिखा, मैं अमित यादव अपने पूरे होशो आवाज के साथ लिख रहा हूँ। मेरी मरने की इच्छा नहीं है, लेकिन मेरे हालात ऐसे हो चुके हैं। मैंने ट्रू बैलेंस, मनी पॉकेट, मनी व्यू, डी मार्ट कॉइन और रूफिलो ऐप से लोन लिया। मैं इसे भर नहीं पा रहा हूँ। मैं हर तरफ बेइज्जत हो रहा हूँ। मेरे सास ससुर, मेरे माता पिता और भाई को परेशान नहीं किया जाए। मैंने पैन कार्ड से लोन लिया है। मरने के बाद पैन कार्ड का लोन खत्म हो जाता है, इसलिए मेरा लोन कोई नहीं चुकाए। मैं जा रहा हूँ, मुझे माफ कर देना। मेरा ये लेटर सबको पढ़वाना। जैसे पुलिस को सूचना मिली, पुलिस यहाँ आई और मौके पर दरवाज़ा को तोड़ के और अंदर प्रवेश किया तो देखा कि वो अमित फांसी से लटका हुआ थे और बच्चे और पत्नी उसकी ये ज़मीन में लेटे हुए थे और मृत अवस्था में मिले। एक सुसाइड नोट मिला हुआ है, उसमें उसने बताया कि उसके ऊपर कुछ लोन वगैरह था और परेशान था, निराशा के उसमें था, इसकी वजह से उसने सुसाइड किया। अमित के सुसाइड नोट से साफ जाहिर था कि इन डिजिटल सूदखोरों के लोन एप्लीकेशन के दबाव और मानसिक तनाव के चलते अमित ने ऐसा कदम उठाया है। इस घटना के संज्ञान में आते ही सख्त कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने करीब 2000 ऐप्स को बैन कर दिया।
गूगल ने ऐसे सभी ऐपों को अपने प्ले स्टोर से हटाने का जो निर्णय लिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन ये निवेदन भी करता हूं गूगल कंपनी के सभी अधिकारियों से कि भविष्य में इस बात का ध्यान रखें और एहतियात बरतें कि इस तरह के अनाधिकृत ऐप किसी भी रूप में प्रयोग में नहीं लाए जाए। ये पहली बार था, इसलिए हमने कहा है दूसरी बार कार्रवाई हो। लेकिन इन कंपनियों से लोन लेने वाला अमित अकेला नहीं। पूरे शहर, प्रदेश और देश भर में ऐसे कई युवा हैं जो इन एप्लीकेशन का शिकार होते हैं और फिर उनको मानसिक प्रताड़ना और दबाव के कारण ऐसा कदम उठाना पड़ता है। सरकार ने इस पर कार्रवाई करते हुए प्ले स्टोर से 2000 से अधिक ऐप्स को हटा दिया है। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि आगे ऐसे नए इंस्टेंट लोन ऐप नहीं बनाए जाएंगे और फिर से इंस्टेंट लोन कंपनियों का चक्रव्यूह नहीं रचा जाएगा। यह केवल इंदौर के ही अमित यादव की कहानी नहीं, बल्कि देश के ऐसे लाखों बेरोजगार युवाओं की कहानी है जो कि ऐसी फ्रॉड लोन ऐप कंपनियों के माध्यम से फंसते हैं और अपना पूरा परिवार खत्म कर लेते हैं और अपने बाकी पक्के परिवार को दुख में छोड़ जाते हैं। इंदौर से कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमरा सिसोदिया।